तो हमने चैप्टर शुरू करा है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। तो ये पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस है और फैक्ट हमें याद रखने पड़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमें फोकस चाहिए, फोकस, ठीक है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, जो सिस्टम है हमारा निकाय है उसमें ऊष्मा के कारण जो परिवर्तन होते हैं उसके अंदर आंतरिक परिवर्तन होता है, जैसे कि प्रेशर में परिवर्तन, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में, मोल में, मास में, ये सब परिवर्तन होते हैं ऊष्मा के कारण। उसको हम देखेंगे किसमें, सिस्टम की बात हम करेंगे। तो हमें 3 नियम यहाँ पढ़ने हैं, ज़ीरोथ लॉ, शून्य नियम, प्रथम नियम जिसे फर्स्ट लॉ कहते हो, और सेकंड लॉ जिसे हम कह रहे हैं द्वितीय नियम। उसके बाद हम यहाँ पर क्या, देखो भाई, अब हम देखेंगे ऊष्मीय साम्यावस्था क्या होता है। तो हम यहाँ से अपना चैप्टर शुरू करेंगे, समझ गए ना। ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ेंगे, ऊष्मा की गति देखेंगे। थर्मो मतलब क्या होता है, वो हीट, और डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, गति। ऊष्मा गति की, तो ऊष्मा की गति हम देखेंगे, स्थानांतरण देखेंगे, हीट मोशन हम देखेंगे, ठीक है। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं ऊष्मीय साम्यावस्था से, या तापीय साम्य के बोलते हैं इसे, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो निकाय है, अगर उस निकाय के अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, मोल, ये सब क्या हो, नियत बने रहे, ठीक है। तो निकाय में ये सब क्या हो, नियत है, समय के साथ नियत बने रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, यह ऊष्मीय साम्य, तापीय साम्य। तो जब किसी निकाय में पैरामीटर नियत बने रहे उसे ऊष्मीय साम्यावस्था कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो भाई, ये हमने एक क्या ले लिया, एक कंटेनर में हमने कुछ गैस के मोल गैस ले लिया है ना। अब उस गैस में हमने क्या करा, रुद्धोष्म में लगा दिया। रुद्धोष्म क्या होता है, एक बॉर्डर होता है जिससे ना ऊष्मा अंदर जा सकती है ना ऊष्मा बाहर जा सकती है। तो ये यहाँ पर एक क्या हो गया, विलगित निकाय बन गया, ठीक है। तो रुद्धोष्म एडियाबैटिक वॉल के कारण एक विलगित निकाय बन गया, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे जेईई वाला क्वेश्चन। तो अब हम जेईई वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो जेईई में क्या क्वेश्चन आया था कि 2 निकाय दिए थे, उनके बीच में एक एडियाबैटिक वॉल लगा ली थी, रुद्धोष्म वॉल लगा ली थी, ठीक है। अब बाहर भी एक रुद्धोष्म है, मतलब पूरा जो हमारा निकाय वो रुद्धोष्म है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या भर रखे हैं, कुछ कण भर रखे हैं, है ना, गैस भर रखी है। अब उसके अंदर हमें बताना था कि जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है, जो टेम्परेचर है, ये पहले वाले निकाय का क्या दूसरे वाले में नियत है दोनों। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हाँ नियत है, क्योंकि रुद्धोष्म वॉल लगा रखी है, एडियाबैटिक वॉल लगा रखी है, जिसके कारण निकाय 1 के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर नियत है, निकाय 2 के भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर नियत होंगे, तथा यह दोनों तापीय साम्य है, ऊष्मीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब दूसरा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो निकाय ए और निकाय बी है, उन दोनों के बीच क्या है, एक ऊष्मा का चालन वाली वॉल है, मतलब कि उनमें दोनों में ऊष्मा संभव है, दोनों में चालन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, निकाय ए से निकाय बी में ऊष्मा जा सकती है, और निकाय बी से निकाय ए में भी ऊष्मा आ सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले ये दोनों क्या करेंगे, आपस में निकाय जो है आपस में अपने ताप को नियत बनाएंगे। तो जब ये आपने ताप को समान बना देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये तापीय साम्य होंगे या उसमें साम्य होंगे। उसके बाद और सारे प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब जो है टेम्परेचर वगैरह सब नियत हो जाएंगे। तो ऊष्मा के आदान प्रदान चालन के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा। ऊष्मा का जब पूरी तरह से स्थानांतरण हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो टेम्परेचर ए, टेम्परेचर बी तापीय साम्य होंगे, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम है यहाँ पर जब क्या हो, ऊष्मा का चालन संभव हो, ठीक है, जब एडियाबैटिक वॉल ना हो। अब हम देखेंगे ज़ीरोथ लॉ, शून्य नियम क्या है। देखो अब हम चैप्टर का लॉ पहले से शुरू करते हैं। ज़ीरोथ लॉ क्या है, देखो भाई, हमने अगर 2 अलग अलग निकाय किसी तीसरे निकाय, देखो 2 अलग अलग निकाय ए और बी, उन दोनों के बीच में एडियाबैटिक वॉल है, मतलब कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक विलगित निकाय है, ठीक है। अब उसी के नीचे एक तीसरा सी नाम का कुछ हमने एक और क्या लगा दिया, निकाय लगा दिया, जिसमें कि चालन वॉल है, उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। तो ए और सी क्या हो जाएगा, ऊष्मा का चालन करके दोनों बराबर हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, तापीय साम्य हो जाएंगे। और इस तरीके से जो हमारा निकाय बी और सी है वो दोनों भी तापीय साम्य हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अगर 2 अलग अलग निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ
साम्यावस्था में हैं, जैसे कि यहाँ हमने देखा ए और सी, बी और सी आपस में साम्यावस्था में हैं, तो वह, अब ये देखो ए और बी वह आपस में भी, टी ए और बी आपस में भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली साम्यावस्था में होंगे। यही कहता है जीरोथ लॉ। क्या कहता है, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्यावस्था में हैं, अलग अलग तापीय साम्यावस्था में हैं, तो वह आपस में भी तापीय साम्य में होंगे, जिसे जीरोथ लॉ या शून्य नियम कहते हैं। बस बहुत सिंपल है भाई, ठीक है, वो आपस में भी क्या हो जाएंगे, साम्यावस्था में आ जाएंगे। बस अभी तक यहाँ तक थी। अब हम बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा की, इंटरनल एनर्जी।